दो तीन चार राज्यों में अगर इस टाइम की बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के बुलडोजर मॉडल को जो है बीजेपी शासित राज्य इस समय उपयोग में ला रही हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में भी लिया है, इस पर बातचीत भी कर रहे हैं सरकार से। लेकिन एक तरफ जो है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि 2027 में, यानी कि उनका इशारा है कि जब सरकार बदलेगी तो 2027 में यही पूरे उत्तर प्रदेश के जो बुलडोजर हैं ये गोरखपुर की तरफ जाएंगे। अब ये उन्होंने नहीं स्पष्ट किया कि गोरखपुर भाई पब्लिक के ऊपर जाएगा, गोरखपुर के मतदाताओं के ऊपर जाएगा, या गोरखपुर योगी जी का जो भी मठ वगैरह है या मंदिर है वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो इन्होंने कहा है आखिर उसका मतलब क्या निकलता है और लोग क्या सोचते हैं इस विषय में। हमारे साथ में है राहुल जी, किस नज़रिए से देखते हैं जो अखिलेश यादव जी का बयान है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने बयान दे दिया क्योंकि बयान आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि भैया बुलडोजर के ऊपर रोक लगाओ। इनको लगा हाँ संविधान तो बचा हुआ है। अच्छा। जब हमारे पे बात आती है तब हम खतरे में बताते हैं, जनता मान भी जाती है, लेकिन जब योगी जी या भाजपा या किसी अन्य के खिलाफ आती है तो हमें लगता है संविधान है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया बुलडोजर क्यों कार्रवाई करनी है, अगर एक बंदे ने गुनाह किया है तो उसके पूरे परिवार को सजा क्या क्यों देनी है, तो आप भैया एक चीज बताइए कि जिस बिटिया के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है उसके परिवार से जाकर के पूछे, सारी जिंदगी के लिए जीते जी मर जाता है वो परिवार। अपनी बेटी को तड़पता हुआ देख करके एक एक सेकंड उसके लिए जीना कितना दुश्वार हो जाता है, ये देखा है सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के। उस परिवार से कभी मिले सुप्रीम कोर्ट के जज जाकर के? भैया आपको ये तो चिंता है कि एक ने दुष्कर्म किया क्योंकि उसके संस्कार अच्छे नहीं थे, उसका घर तोड़ा जो अवैध तरीके से बनाया गया था। अभी तक प्रशासन चाहता कि चलो किसी की छत नहीं हटी, लेकिन छत अगर आपको इलीगल तरीके से आप यूज कर रहे हो तो बच्चों को तो संस्कार अच्छे दो। और उसके बाद जब वो बलात्कार करते हैं, संगीन आरोप लगते हैं, तो आपके घर के अंदर क्या कर रहे होते हैं? वो बच्ची, उसकी चीखे पल पल, उस बच्ची जब डरती होगी रात को तो उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, पूरा परिवार रात को सो नहीं सकता होगा। सही, लेकिन कहते हैं कि और भी बहुत से ऐसे मैटर रहे हैं जिसमें दोषी जो होते हैं वो अगर सत्ता पक्ष के हैं तो उनके पास नहीं जाता है, सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जो है उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, सिर्फ हिंदू कर रहे हैं। जिस मोमिता बहन का जिसने दुष्कर्म किया, जिसने बलात्कार किया, वो पता है आपको हिंदू था। अयोध्या के अंदर जिसने बलात्कार किया मुसलमान था। भाजपा दोनों के लिए आवाज उठा रही है, आज उनकी आवाज ही है। और हमारे जो डॉक्टर भाई बहन अलग अलग राज्यों में जो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पे उतरे, उनकी आवाज ही है जो ममता बनर्जी की कुर्सी डगमगा गई, जिसके अंदर उनको लगा कि भैया ये तो गई कार्रवाई हो रही है, नहीं तो पहले तो सबूत मिटाने का काम हो रहा था। भाजपा कहे भाई बंगाल के अंदर हिंदू ने बलात्कार किया, अगर हम उसका पक्ष नहीं लेंगे उसका वोट बैंक टूट जाएगा हमारा। तो उसने देखा, उसने कहा जो गलत है वो गलत है। लेकिन क्या है, विपक्ष की आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी है जो चाहती है कि भारत के तमाम लोगों के ऊपर वो पट्टी बन जाए। अखिलेश यादव खुलेआम अयोध्या की बच्ची पे कुछ नहीं बोले, उनके सांसद कुछ नहीं बोले, कन्नौज में कुछ नहीं बोले वो, लेकिन उसके बाद भी उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता कहते हैं अखिलेश भैया बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, ये जब तुम्हारे घर से उठेगा ना तो तुम अखिलेश भैया का दरवाजा भी खड़काओगे, दरवाजे तक तुम्हें पहुंचने भी नहीं दिया जाएगा। 2027 में जो है गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख होगा, क्या लगता है कि उनको ये लग रहा है कि जैसे लोकसभा में बढ़त बनाया है तो 27 में जो है बढ़त? ये तो वही बात हो गई, लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं लगे तो उसने कह दिया खट्टे हैं। योगी आदित्यनाथ, उनके वहां पे तुम्हारे कार्यकाल के अंदर 30 साल की सत्ता तुमने भी झेली है, मुलायम सिंह यादव जी ने और तुमने। आज तक एक तिनका तो तुम वहां पे योगी के बाबा के वहां मठ का खिला नहीं पाए, और तुम आज पता नहीं कौन सा सुरमा लेकर के आ गए कि तुम कह रहे हो हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर उधर घूम जाएगा। वो योगी बाबा हैं, तुमने ये सब कुछ बोल दिया और अभी शांत बैठे हुए हो, वही बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो बंदे मुख्यमंत्री आवास से टोटियां चोरी करके ले गए हो ना, उनसे गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता कोई। कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास हुआ है, बताएं मुख्यमंत्री, उसको भी गिरा देंगे? अच्छा, सरकारी इमारत है, बिना नक्शा पास किए हो गई? ये योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जेब से बनाया है? ये पहले तो ये बताओ, आप थे, आपने अपनी जेब से लगाया था? आपने सरकारी नलके तक ले गए? आज जिस कोठी में रह रहे हो सांसद की, या जिस आवास में रह रहे हो, किसका है वो? जनता के टैक्स पैसे का है? आपकी खुद की बुनियाद क्या है आप बताओ? आज से 30 साल पीछे चले जाओ, अखिलेश यादव जी के परिवार का ब्यौरा उठा करके देख लेना, क्या थे, जमीन से जुड़े इंसान थे ये। आज जाकर के देख लो, किसी राजकुमार से कम बात नहीं करते। वो इंपोर्टेड बादाम से लेकर काजू तक इनकी महफिलों में लगे होते हैं। आज से पहले जीवन में खाया था इन्होंने। यूपी की जनता नहीं उभरी, लेकिन अखिलेश यादव जी का परिवार उभर गया। बुआ से लेकर साले से लेकर साली तक, चाचे से लेकर ताऊ तक सारे सांसद बन के सांसद भवन बिठा दिए। क्या वहां की आम जनता का राइट नहीं था बनना?